हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई का सीबीटी 1 यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है और उसका यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में वो स्टूडेंट जिनके माइंड्स में काफ़ी डाउट था कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर उनका बन सकता है, तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके दोनों पेपर के एनालिसिस की 2023 और 24 की, तो जो पेपर्स का लेवल था आपके 2024 में वो आपके पास इजी टू मॉडरेट था। जहां पे अगर हम बात करते हैं 2023 के पेपर की, तो वहां पे आपका पेपर थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर 2023। अगर यहां पे हम बात करते हैं सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रॉ स्कोर की। ठीक है, जो रॉ स्कोर है वो आपको सेफ जोन की तरफ लेके जाएगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी देखेंगे कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं डियर। ये आप सभी जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसका आंसर कुछ होना चाहिए था बट आपके आंसर की में उसका आंसर कुछ और ही दिया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। तो जो भी स्कोर आपके यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस है उनको भी मैं आपको कवर करवाऊंगा किसी वीडियोस में, बट इस वीडियो में जानेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी की, कि जो आपका रॉ मार्क्स रहेगा वो आपका 115 और 120 के बीच में है, तो आप एक सेफ जोन के अंदर माने जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का जो यहाँ पे सेफ स्कोर है वो 107 से 115 के बीच में है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है कि ये कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है। क्लियर है, ये भी मैं बताऊंगा कि जो कट ऑफ है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करती है और आपके नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो यहाँ पे सेफ स्कोर माना गया है वो आपका 100 से 105 के बीच में माना गया है। उसी तरह से एसटी स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो भी आपका 100 से लेके 105 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सेफ जोन के अंदर माने जाएंगे। क्लियर है। उसी तरह से हम ओएच कैटेगरी की बात करते हैं तो ओएच कैटेगरी का जो यहाँ पे सेफ स्कोर है वो आपका 85 से 90 के बीच में सेफ स्कोर माना गया है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एचएस कैटेगरी के, तो एचएस कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो आपका 60 से 70 के बीच में माना गया है। और अगर हम बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपके पास 105 से 1110 के बीच माना गया है। अब देखिएगा, जब भी हम एसएससी जेई की बात करते हैं तो हर साल आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको हम ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसका डाटा क्या होता है, या तो आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं दिया होता है, या हो सकता है उसके ऑप्शंस ही सही से मैच नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे 5, 6, 7 जून को जो पेपर्स कंडक्ट करवाया गया था, टोटल आपके पास 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ऑब्जेक्शनेबल कर सकते थे डियर। क्लियर है। ये आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिनको आप ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑब्जेक्शनेबल और आफ्टर नॉर्मलाइजेशंस के बाद आपका स्कोर कितना रहना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल स्कोर है आपका 110 प्लस माइनस 5। यहाँ पर कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपके पास, प्लस माइनस 5 का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 का या तो आपके बढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे आपके घट भी सकते हैं, बट मोस्टली केस में क्या होता है आपके मार्क्स बढ़ते ही है डियर। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑल कैटेगरी, तो ऑल कैटेगरीज के लिए सबके लिए अगर हम बात करते हैं आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो आपका प्लस माइनस 5 का यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं ये रॉ मार्क्स, अगर आप इस जोन के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सेफ जोन के हैं, और सेफ जोन के अंदर अगर आप अपने स्कोर पार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए डियर। क्लियर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है सर सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें, तो मैंने आपको कह दिया है कि अगर आपका स्कोर इस रॉ मार्क्स के बीच में बन रहा है तो आप कंटिन्यूअसली अपने सीबीटी 2 की तैयारी जारी कीजिएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके एसएससी सीबीटी 1 में प्री क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियोस लेके आता हूं तब तक आप इस वीडियो के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।